नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नई राह पे। आज हम सुनेंगे देवी ब्रह्मचारिणी की कथा, जिनकी तपस्या और धैर्य से हमें जीवन में साहस और संयम की सीख मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत कहानी के साथ। नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित होती है। यह देवी अपने नाम से ही ज्ञात होती है, अर्थात ब्रह्म अर्थात तपस्या और चारिणी अर्थात आचरण करने वाली। देवी ब्रह्मचारिणी ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्राप्त किया, इसीलिए उन्हें तपस्या की देवी भी कहा जाता है। उनकी कथा आत्म संयम, तपस्या और समर्पण की ओर एक प्रेरक उदाहरण है, जिसे जानने से हम सभी को जीवन में धैर्य और समर्पण के महत्व का बोध होता है। कथाओं के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी का जन्म राजा हिमालय और रानी मैना के घर हुआ। उनकी जन्म से पहले ही ऋषियों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह कन्या असाधारण होगी और यह संसार को नई दिशा देने वाली होगी। माता मैना और राजा हिमालय ने देवी का पालन पोषण अत्यंत स्नेह और आदर के साथ किया। देवी ने बचपन से ही धर्म और तपस्या में रुचि दिखाई। वह बालकाल से ही शांत, धैर्यशील और विद्या में निपुण थी। उनके ज्ञान का स्तर साधारण नहीं था। उन्होंने वेद पुराण का गहन अध्ययन किया, साधु संत से जीवन के आध्यात्मिक रहस्यों को समझा। एक दिन नारद मुनि राजा हिमालय के महल में आए। उन्होंने माता मैना और राजा हिमालय से कहा कि आपकी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शिव से होगा, लेकिन इसके लिए उसे कठोर तपस्या करनी होगी। यह सुनकर माता मैना तो व्याकुल हो गई, परंतु पार्वती ने नारद मुनि की बात को गंभीरता से लिया और भगवान शिव को पति के रूप में पाने का निश्चय किया। देवी पार्वती ने अपने तप की शुरुआत करने का संकल्प लिया और तपस्या में लीन हो गई। उनकी यह तपस्या कई वर्षों तक चली। उन्होंने कठोर जीवन का पालन किया, जिसमें उन्होंने प्रारंभ में केवल फल फूल खाए और फिर धीरे धीरे जल का भी त्याग कर दिया। अंततः उन्होंने केवल वायु का सेवन करते हुए अपनी तपस्या जारी रखी। इस प्रकार उनकी तपस्या ने उन्हें ब्रह्मचारिणी का रूप दिया, जो तपस्या का प्रतीक है। तपस्या के इस कठिन मार्ग में देवी ब्रह्मचारिणी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार ऋषि मुनि और देवी देवताओं ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि इतनी कठोर तपस्या छोड़ दें, लेकिन देवी ब्रह्मचारिणी ने अपने धैर्य से विचलित हुए बिना तपस्या जारी रखी। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, परंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तपस्या के इस कठिन मार्ग में उनके भीतर दृढ़ता, धैर्य और समर्पण की शक्ति ने जन्म लिया, जिससे वह और अधिक तपस्विनी बन गई। देवी ब्रह्मचारिणी की कठोर तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वह उनके समर्पण और तप से प्रभावित होकर प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुमने जो संकल्प किया था वह अब पूरा होगा। मैं तुम्हें अपना अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवान शिव ने देवी पार्वती के तप और समर्पण को सराहा और उन्हें वरदान दिया कि वह शीघ्र ही उनकी पत्नी बनेंगी। इस प्रकार देवी ब्रह्मचारिणी ने अपने तप और दृढ़ संकल्प से भगवान शिव को प्राप्त किया। उनकी यह तपस्या हमें सिखाती है कि किसी भी कठिनाइयों का सामना धैर्य और आत्म संयम से किया जा सकता है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि समर्पण और तपस्या के द्वारा जीवन में कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सौम्य और शांत है। उनके हाथ में कमंडल और माला होती है, जो उनके तप और साधना का प्रतीक है। उनका यह रूप यह दर्शाता है कि जीवन में अगर हम संयम और तप का पालन करते हैं तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन साधक को शुद्ध मन और आत्मा के साथ देवी की आराधना करनी चाहिए। पूजा में विशेष रूप से सफेद फूल, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है।
यह दिन साधकों के लिए संयम और धैर्य का संदेश लेकर आता है। देवी ब्रह्मचारिणी का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि यह आत्म अनुशासन और आत्मज्ञान का प्रतीक भी है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तपस्या, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। अगर हम इन गुणों को अपने जीवन में धारण कर लें तो हमें कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से साधकों के मन में शांति, आत्म संयम और दृढ़ निश्चय की प्राप्ति होती है। जो लोग जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हों, उन्हें देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से साधक के मन में धैर्य और साहस का संचार होता है, जिससे वह अपने जीवन की चुनौतियों को सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें देवी ब्रह्मचारिणी का दूसरा स्थान है। यह दिन साधकों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह उन्हें जीवन में धैर्य और तप के महत्व का बोध कराता है। देवी ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम और समर्पण की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करता है, वह जीवन में सफलता, शांति और संतोष प्राप्त करता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।